Students, today we'll be starting with chapter number 5, factors and multiples. Factors होते क्या हैं? Let us study factors क्या होते हैं. For a school dance competition, 12 dancers went the stage together. Stage पर 12 dancers साथ में गई. तो the choreographer drew the different ways they could do it. तो कैसे जा सकती थी? पहले उसने पूरी एक लाइन भेजी. दिस वन लाइन ऑफ 12 डांसर्स एक साथ उसने स्टेज पर भेज दिया. रिमेंबर दिस वन, इस वन को याद रखिएगा कि उसने पूरी एक लाइन जो है वो 12 डांसर्स की साथ में भेज दी. सेकेंडली उसने क्या किया? 1 2 3 4 5 6 डांसर्स की दो लाइंस बना दी. तो ये 2 और 6 ये दोनों चीज़ें यू हैव टू कीप इन माइंड. देन नेक्स्ट उसने क्या किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये भी 12 हैं. तो उसने 4 डांसर्स की 3 लाइन बनाई. तो रिमेंबर दिस 3 लाइन्स ऑफ 4 डांसर्स ईच. क्या किया उसने? 3 लाइन्स बना दी 4 डांसर्स की. तो इज़ इट पॉसिबल कि हम कुछ और कर सकते थे? लेट्स सी हम क्या कर सकते थे. 3 डांसर्स की 4 लाइन्स भी बन सकती थी. 3 डांसर्स हर लाइन में तो 4 लाइन्स भी बन सकती थी. या तो 4 डांसर्स की 3 लाइन्स है. यू कैन सी कि 3 डांसर्स की 4 लाइन. द फर्स्ट वे कैन बी शोन एज 1 मल्टीप्लाई बाई 12. जो हमारा फर्स्ट वाला था उसमें हमने पूरी एक लाइन बनाई थी. इसका मतलब था 1 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि पूरे 12 डांसर्स की उसने एक लाइन बना ली थी. 1 and 12. द सेकेंड वे कैन बी शोन यानी कि सेकेंड में क्या किया? उसने 2 लाइन्स बनाई 6 डांसर्स की. 2 मल्टीप्लाई बाय 6. तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 12 करा हमने, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 करा. द थर्ड वे कैन बी शोन एज 3 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि 4 डांसर्स की 3 लाइन बना ली. तो ये क्या शो कर रहा है कि 3 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और वी विल मल्टीप्लाई 2 बाई 6 और 3 मल्टीप्लाई बाई 4. यहाँ पर 1 12 2 6 3 4 ये आर द ओनली पेयर ऑफ नंबर्स व्हेन मल्टीप्लाई गिव्स 12 एज द प्रोडक्ट. यानी कि 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे या 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे या 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12 विल बी द प्रोडक्ट. वी नो दैट द नंबर्स आर मल्टीप्लाई टू गेट अ प्रोडक्ट. जब नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है? प्रोडक्ट आता है. तो वो जो नंबर्स होते हैं, सपोज़ यहाँ पर 1 और 12 को मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या प्रोडक्ट आया हमारा? 12 तो हमारा प्रोडक्ट आ गया. बट 1 and 12 व्हाट आर दे? दे आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट. देयरफॉर इन दिस क्वेश्चन, इन दिस एग्जाम्पल, 1 था, 2 3 4 6 12 आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 12. सो remember this, when we multiply 2 numbers, we multiply 2 numbers to get the product. जब हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट द प्रोडक्ट. बट दोज 2 नंबर्स, वो जो 2 नंबर्स जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक 1 मल्टीप्लाई बाई 12, दिस 1 and 12, दे आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे हमें पता चलेगा कि फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करे जाते हैं. दिस क्वेश्चन इज फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 18 बाय मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लाई करके. सो हमें क्या बताना है कि कैसे हम 18 को अरेंज कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर आए किन्हीं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर वो क्या आए? 18 आए. टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 18 वी राइट 18 एज प्रोडक्ट्स ऑफ 2 numbers starting from 1. Likewise, अब हम 18 को किस नंबर से
या दो किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा आंसर आएगा क्या 18। लाइक 1 है, अगर मैं 1 को 18 से मल्टीप्लाई करूंगी, इफ आई मल्टीप्लाई 1 बाई 18 व्हाट आई विल गेट 18 एज द प्रोडक्ट। मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा 1 को और 18 को मल्टीप्लाई करके क्या प्रोडक्ट आएगा मेरा 18। सो ये 1 एंड 18 व्हाट आर दे आर द फैक्टर्स ऑफ 18। दे कैन बी मोर वेज टू फाइंड द प्रोडक्ट, और भी प्रोडक्ट फाइंड करने के वेज होते हैं। वील सी दैट आफ्टरवर्ड्स। फर्स्टली देखते हैं कि आर देयर मोर नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर 18 आता है। यस, लेट्स स्विच ऑन टू 2। 2 की जब हम मल्टीप्लाई 9 से करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 9, तो प्रोडक्ट इज 18। 2 मल्टीप्लाई बाई 9 इज 18। द सेम वे 3 मल्टीप्लाई बाई 6, 3 की और 6 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 18 आता है। द सेम वे लेट्स सी क्या 4 की मल्टीप्लाई करने से किसी भी नंबर से 18 आता है। नो, बिकॉज व्हेन वी रीड द टेबल ऑफ 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20। नो, 4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट 18 नहीं आता है। सो हियर वी कैन से कि अब कोई भी नंबर नहीं है जो 18 एज अ प्रोडक्ट दे मल्टीप्लाई करने पर। अब यहाँ पर हमारे पास 18 था, 1 मल्टीप्लाई बाई 18 भी वी कैन से, एंड 18 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 9 और 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 और 6 मल्टीप्लाई बाई 3। सो ये जो हमारे 1 2 3 18 9 6 व्हाट आर दे, ये क्या हैं? दे आर द फैक्टर्स ऑफ 18, बिकॉज इन नंबर्स को जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, लाइक 1 को 18 से मल्टीप्लाई किया, जो हमारा प्रोडक्ट आया वो क्या था 18 आया। तो ये जो नंबर्स जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर आया ये नंबर, तो दे आर द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। What are the factors of a number? How do we find out if a number is a factor of another? Is 4 a factor of 24? To know if 4 is a factor of 24, we simply divide 24 by 4 and find out if the remainder is 0 or not. Is the remainder 0 here? If we divide 24 by 4, we get the quotient as 6 and the remainder as 0. So, what does this imply? After the division, if the remainder equals 0, it tells us that the divisor is a factor of the dividend. Since the remainder is 0 here, we say that 4 is a factor of 24. It also means that 24 is divisible by 4, or you can say that 24 goes exactly into 4. In short, the factor of a number is an exact divisor of that number. Now I would like you to answer the next question. Is 5 a factor of 24? To know the answer, let's try dividing 24 by 5. 5 times 4 is 20, and 24 minus 20 gives us 4. We get the quotient as 4 and the remainder as 4. Since the remainder is not 0, we can say that 5 is not a factor of 24. That's how we find out if the number is a factor of another or not. How else can we understand this? The fact that 4 is a factor of 24 tells us that 24 can be divided into 4 equal parts. And the fact that 5 is not a factor of 24 tells us that 24 cannot be divided into 5 equal parts. A factor is nothing but an exact divisor of a number. Now let me ask you another.